स्वागत है गाइस हमारे मैथ्स ला 24M चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है 6174 यानी 6174। ये 6174 क्या है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर ये 6174 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और 6174 को कहते क्या हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो 6174 जो आप देख रहे हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई 4 अंकों की हम संख्या यहाँ पे लेते हैं। इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी संख्या इसमें रिपीट ना हो, सब अलग अलग हो और ये 4 अंकों की ही संख्या होनी चाहिए। और इन 4 अंकों की संख्या को हम क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में, फिर अवरोही क्रम में अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर हम क्या करेंगे, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं कि संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पे हमने संख्या एक चुना है 35 और 62। तो इसको जब हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो आरोही क्रम हमारा हो जाता है 65 32, यानी 35 62 को जब हम आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 65 और 32 होगा। और एक बार जब इसी संख्या को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो आ जाएगा 23 56। फिर क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा प्राप्त होगा संख्या 41 76। फिर अब पुनः यही प्रक्रिया अपनाएंगे। अब 41 76 को एक बार असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो 41 76 को हमने यहाँ पे आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो 76 41 हमें प्राप्त हुआ। फिर इसको अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 14 67 प्राप्त होगा। फिर इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 49 32 प्राप्त होगा। अब फिर 49 32 को हम पुनः आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे हम नीचे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमने 49 32 को क्या किया, पुनः आरोही क्रम में लिखा तो हमें मिला 94 32। और इसे अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिख रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 23 49। पुनः क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 83 प्राप्त होगा। अब फिर 25 83 को क्या करेंगे, एक बार आरोही क्रम में लिखेंगे और एक बार अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जब हमने 25 83 को जब एक बार आरोही क्रम में लिखा तो हमें प्राप्त हुआ 85 32, और एक बार अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा तो हमें 23 58 प्राप्त हुआ। अब इसे क्या करेंगे, पुनः माइनस करेंगे। तो जब माइनस जब करेंगे इस संख्या को तो हमें प्राप्त होता है यहाँ से 61 74। यानी कि कोई भी संख्या जब हम 4 अंकों की लेंगे जो रिपीट ना हो और उसे एक बार आरोही क्रम में और एक बार अवरोही क्रम में लिख करके माइनस करेंगे और ऐसे करते जाएंगे तो आपको लास्ट में 61 74 ही प्राप्त होगा। कभी भी कोई भी 4 अंकों की संख्या लेते हैं, कंडीशन बस ये होना चाहिए कि वो संख्या रिपीट ना करे और एक बार आरोही क्रम में और उसी संख्या को अवरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करके अगर माइनस करेंगे तो आपको लास्ट में 61 74 प्राप्त होगा। आइए एक और एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, समझते हैं कि क्या सही में 61 74 प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक और उदाहरण ले रहे हैं। अगला हमारा उदाहरण है 98 67। इसको क्या करेंगे, फिर हम एक बार
आरोही क्रम में लिखेंगे तो 98 67 को आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पे हमें प्राप्त होता है 98 76। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी संख्या को लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 67 89। अब इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 30 87। अब पुनः 30 87 को एक बार आरोही क्रम में लिखेंगे तो 87 30 प्राप्त होगा, और इसे एक बार अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 03 78 हमें प्राप्त होगा। पुनः क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें 83 52 प्राप्त होगा, यानी 83 52 हमें प्राप्त होगा। अब 83 52 को एक बार हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे तो 85 32 प्राप्त होगा, और एक बार अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 23 58 प्राप्त होगा। फिर क्या करेंगे, इस संख्या को हम माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमें पुनः क्या प्राप्त हो गया, 61 74 हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। अर्थात किसी भी 4 अंक की अगर कोई संख्या हो जो बार बार दोबारा रिपीट ना हो, संख्या में कोई अंक रिपीट ना हो, उसको एक बार आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अगर रख करके उसे हम माइनस करते हैं तो हमें अंत में 61 74 प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब 61 74 को हम कहते क्या हैं, तो 61 74 जो हमारा है, जो ये बार बार 61 74 जो हमें संख्या प्राप्त हो रहा है 61 74, इसी 61 74 को हम काप्रेकर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये जो 61 74 जो अंक है इसे हम काप्रेकर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।